सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मिनोनो निहोंगो लेसन 3 की ग्रामर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो पहला ग्रामर पॉइंट है वो है हमारे पास कोको, सोको, असोको, कोचीरा, सोचीरा एंड आचीरा। सो बेसिकली ये क्या वर्ड्स हैं? तो ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं किसी प्लेस को रेफ़र करने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो जो कोको है इसका सिंपल मीनिंग होता है दिस। सोको का मतलब होता है डैट, और असोको का मतलब होता है डैट ओवर देयर। अगर हम कोको को देखें, कोको वो जगह होती है जहाँ जो स्पीकर है खुद मौजूद होता है। ठीक है, असोको, सोको, सोको वो जगह है जहाँ लिसनर प्रेजेंट है। ठीक है, और असोको वो जगह होती है जहाँ जो बेसिकली लिसनर और स्पीकर दोनों से ही दूर है, उस जगह को हम बोलते हैं असोको। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं कोचीरा, सोचीरा एंड आचीरा। ये क्या है? ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं, बिल्कुल सिमिलरली कोको, सोको, असोको की तरह, बट जो इनकी डिग्री ऑफ पोलाइटनेस है वो ज़्यादा है इनसे। ठीक है, तो जब हम कोचीरा बोलते हैं तो उसका मतलब होता है दिस वे, सोचीरा का मतलब डैट वे, और आचीरा का मतलब भी डैट वे, वो दूर, जो कि मतलब दोनों से दूर, स्पीकर और लिसनर से दोनों से दूर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला ग्रामर पॉइंट। जो दूसरा ग्रामर पॉइंट है हमारे पास वो है N1 व N2, फिर प्लेस और दिस। ठीक है, ये पैटर्न हम जब यूज़ करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई चीज़, कोई प्लेस या कोई पर्सन कहाँ पर है। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके। जो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास वो है ओते अराई व असोको दिस। तो ओते अराई क्या है हमारे पास? ओते अराई है मतलब एक जगह, यानी N1। ठीक है, व, ठीक है, और फिर असोको दिस, वा पार्टिकल, और असोको दिस मतलब वहाँ पर है, द रेस्ट रूम इज़ देयर। ओते अराई को हम क्या बोलते हैं? रेस्ट रूम। ठीक है, तो रेस्ट रूम इज़ देयर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, ये है कॉपी की व इक्काइदिस। कॉपी की क्या होता है? कॉपी मतलब फोटो कॉपी मशीन। की हम किस लिए यूज़ करते हैं? की हम यूज़ करते हैं जब भी कोई मशीन, हम मशीन के लिए बेसिकली। ठीक है, फिर वाह हमारे पास पार्टिकल है, और इक्काई मतलब फर्स्ट फ्लोर। काई हम किस लिए यूज़ होते हैं करते हैं? काई बेसिकली क्या होता है? काउंटर है फ्लोर्स के लिए। गाई भी यूज़ होता है। ठीक है, तो काई गाई ये किसके लिए होते हैं? फ्लोर के काउंटर हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉपी की व इक्काइरिस, द फोटो कॉपी मशीन इज़ ऑन फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, ये हो गया। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। यामादा सान व काइगी शित्सु देस। तो यामादा सान सिंपल एक पर्सन का नाम है, वा पार्टिकल है, काइगी शित्सु क्या हो गया? कॉन्फ्रेंस रूम। ठीक है, तो यामादा सान कहाँ है? कॉन्फ्रेंस रूम में। मिस्टर यामादा सान इज इन कॉन्फ्रेंस रूम। तो समझिए आप जो ये हमारा पैटर्न था N1 व N2 प्लेस देर, इसका मतलब बेसिकली क्या बताता है? जैसे कोई भी पर्सन हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, या कोई प्लेस की मतलब कहाँ पर है। ठीक है, जैसे डायरेक्शन पूछने के लिए किसी जैसे यहाँ पे मेंशन है यामादा सान कहाँ है, किसी ने पूछ लिया कि यामादा सान इस टाइम कहाँ पर है, तो आपको आंसर देना है यामादा सान जैसे कॉन्फ्रेंस रूम में, तो तब आप ये बोल सकते हैं यामादा सान व काएगी शित्सु देश, यामादा सान मीटिंग रूम में है, कॉन्फ्रेंस रूम में, इस तरीके से। ठीक है, फिर आता है थर्ड ग्रामर पॉइंट, वो है हमारे पास दोको या दोचीरा। ठीक है, दोको का मतलब क्या होता है? वेयर। दोचीरा का मतलब क्या होता है? विच डायरेक्शन। ठीक है, और जो ये दोचीरा है ये दोको की तरह भी यूज़ हो सकता है। और जब हम दोको को दोचीरा की तरह यूज़ करते हैं मतलब वेयर के लिए, तो जो इसकी डिग्री ऑफ पोलाइटनेस है वो बढ़ जाती है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखा था, कोको, सोको, असोको की जगह अगर हम कोचीरा, सोचीरा, आचीरा यूज़ करते हैं तो उसकी जो डिग्री ऑफ पोलाइटनेस है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास ओते अराइवा दोको देस का, मतलब वेयर इज़ द रेस्ट रूम। आंसर में आसोको देस मतलब इट इज़ देयर, वहाँ पे है। ठीक है, फिर है हमारे पास दूसरा
एरिबेता वा दोचिरा देश का वेयर इज़ द एलिवेटर, ठीक है। आंसर में हमने क्या बोला, अचीरा दिस, मतलब ओवर देयर, इट इज़ इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दोको और दोचीरा को हम और भी कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, दोको एंड दोचीरा कैन ऑल्सो बी यूज टू आस्क द नेम ऑफ अ कंट्री, कंपनी, स्कूल और एनी प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन अ पर्सन बिलोंग्स टू। मतलब दोको और दोचीरा को हम कंपनी, कंट्री, स्कूल और किसी प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन को पूछने के लिए, मतलब कोई अगर पर्सन किसी स्कूल से या किसी कंपनी से बिलोंग करता है तो उसको पूछने के लिए हम दोको और दोचीरा को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं हम, तो पहला एग्जांपल है हमारे पास गाको वा दोको दिस का। तो इसका मतलब लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो क्या हुआ कि तुम्हारा स्कूल कहाँ पर है, बट ये जो होता है बेसिकली कन्वर्जेशन पे डिपेंड करता है। तो कन्वर्जेशन अगर जैसे चल रही हो तो उस बंदे का इंटेंशन क्या होगा पूछने का कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरे वाला एग्जांपल अगर आप देखेंगे, काइशा वा दोचीरा देश का, मतलब जो कंपनी है वह, मतलब समझ रहे होंगे आप कहाँ पर है, इस तरीके से मतलब इसका लिटरल मीनिंग होगा, बट डिपेंडिंग अपॉन द कन्वर्जेशन व्हाट कंपनी डू यू वर्क फॉर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ये कन्वर्जेशन किस बारे में, किस तरीके से, तो उस पर काफ़ी डिपेंड करता है, ठीक है। आइए आगे की ग्रामर पॉइंट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है वो है हमारे पास N1 नो N2। इसमें हमेशा जो N1 होगा वो ओनर होगा और N2 हमेशा एक प्रोडक्ट होता है। तो आइए देखते हैं इसका। When N1 is a name of a country and N2 is a product, it means that N2 is made in that country। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, अगर N1 किसी कंट्री का नाम है और N2 कोई प्रोडक्ट है तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो उस कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए इंदो नो क्रूमा, मतलब इंडियन कार या कार मेड इन इंडिया, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं सेकंड देखूं पॉइंट, तो व्हेन N1 इज़ अ नेम ऑफ अ कंपनी एंड N2 इज़ अ प्रोडक्ट, इट मीन्स दैट N2 इज़ मेड बाय दैट कंपनी। मतलब सिंपल, अगर N1 कोई कंपनी का नाम है और N2 किसी प्रोडक्ट का नाम है तो इसका मतलब क्या है, वो कंपनी उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जैसे अगर मैं बोलूँ एप्पल नो स्मार्टफोन, मतलब एप्पल के स्मार्टफोन, ठीक है, इस तरीके से। अगर इसमें आपको क्वेश्चन पूछना है कि ये जो प्रोडक्ट है किसने बनाया या कहाँ पे बना, तो उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, दोको। इन दिस स्ट्रक्चर दोको इज़ यूज टू आस्क वेयर और बाय whom N2 इज मेड, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम एक इसका, कोरेवा दोको नो कंप्यूटर दिसका, मतलब हु इज़ द मैन्युफैक्चरर और हु इज़ द मेकर ऑफ दिस कंप्यूटर, ठीक है, इस तरीके से। या ये भी हम बोल सकते हैं वेयर इज़ दिस कंप्यूटर मेड, कोरेवा दोको, वेयर आ गया ना, कोरेवा दोको नो कंप्यूटर दिसका, मतलब ये कंप्यूटर मतलब कहाँ बना था, ठीक है। इसके आंसर में हम देखते हैं निहोंग नो कंप्यूटर दिस, मतलब इट इज़ मेड इन जापान या जापानीज कंप्यूटर है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट लाइन है IMC नो कंप्यूटर दिस, मतलब IMC कंपनी का है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फोर्थ ग्रामर पॉइंट। अगला है हमारे पास जो लास्ट ग्रामर पॉइंट, सेकेंड लास्ट ग्रामर पॉइंट जो है हमारे इस लेसन का, वो है ओ। बेसिकली ओ क्या है, ओ एक सफिक्स यूज़ होता है जब हम अपने सामने वाले को, बेसिकली जो लिसनर होता है या कोई थर्ड पर्सन होता है, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ सफिक्स ओ इज़ एडेड टू अ वर्ड कंसर्निंग द लिसनर और अ थर्ड पर्सन इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द स्पीकर रिस्पेक्ट टू अ पर्सन। मतलब जैसे अगर मैं जो लिसनर हो, मतलब जो स्पीकर होता है, वो अपनी रिस्पेक्ट देना चाहता है सामने वाले को, तो उस केस में वो ओ लगाता है, ठीक है। जैसे ओ कुनी, ओ नमाए, इस तरीके से। एग्जाम्पल जैसे अगर हम इसका देखते हैं, तो एग्जाम्पल है हमारे पास ओ कुनीवा दोचिरा दिसका,
मतलब इसका क्या हो गया, ओ कुनी, मतलब कुनी मतलब कंट्री होता है, ओ हमने सफिक्स लगाया रिस्पेक्ट देने के लिए, वा ये हमारा पार्टिकल, दो चीरा, वेयर, ठीक है, वेयर जब हम पोलाइट वे में बोलते हैं, तो वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। फिर लास्ट जो है हमारे पास ये क्या है बेसिकली, जो हमने अभी तक 2 या 3 चैप्टर पिछले में पढ़े थे, वो मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स पढ़े थे, तो उन सब की एक तरीके से समरी है, दस को, सो, आ और दो, सिस्टम ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। तो पूरी ये एक टेबल है, आइए देखते हैं इसको। तो ये है को सीरीज़, सो, आ सीरीज़ एंड दो सीरीज़, जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव सीरीज़ है, बेसिकली क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं। तो पहला है थिंग, थिंग्स मतलब थिंग्स के लिए, मतलब किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, कोरे, सोरे, आरे, और क्वेश्चन के लिए दोरे, ठीक है, विच वन। तो ठीक है, जब हम थिंग्स और पर्सन दोनों की बात करते हैं तो कोनो, सोनो, आनो और दोनों। फिर प्लेस, प्लेस के लिए इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कोको, सोको, असोको, दोको, वेयर, ठीक है, क्वेश्चन के लिए। फिर है डायरेक्शन और प्लेस के लिए, डायरेक्शन और प्लेस की जब हम बात करते हैं तो कोचीरा, सोचीरा, आचीरा और दोचीरा, विच वे या विच डायरेक्शन। तो ये थी आज की ग्रामर लेसन, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन सायोनारा, थैंक यू ऑल।